कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध के 14वें अध्याय में वर्णित भवाटवी के बारे में, जिसका उपदेश दे रहे हैं जड़ भरत जी महाराज रघुगण को। जहां पर जड़ भरत जी बता रहे हैं कि ये संसार बहुत ही भयंकर है, यहां कुछ भी चीज स्थायी नहीं है, यहां दुख के अलावा और कुछ भी नहीं पाया जाता। सुख पाने की लाखों कोशिशें बेकार हो जाती हैं यहां पर। तो हम बहुत कुछ सुनते चले आ रहे हैं और अब 29वें श्लोक में बहुत बड़ी बात कही गई है। ध्यान से सुनिए। कहा गया है, कदाचिदीश्वरस्य भगवतो विष्णुश्चक्रात् परमाणवादी द्विपरार्धापवर्ग कालोपलक्षणात् परिवर्तितेन वयसा रहंसा हरत आब्रह्म तृणस्तंभादीनां भूतानाम निमिषितो मिषताम वित्रस्त हृदयस्तमेवेश्वरं कालचक्र निजायुधम साक्षाद भगवंतम यज्ञ पुरुषमनादृत्य पाखंड देवता कंक गृध्र बक वट प्राया आर्य समय परिहृता सांकेत्य नाभिधत्ते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रयुक्त निज आयुध हरिचक्र कहलाता है। ये चक्र काल चक्र है। ये परमाणुओं से लेकर ब्रह्मा की मृत्यु पर्यंत फैला हुआ है और ये समस्त कर्मों को नियंत्रित करने वाला है। ये निरंतर घूमता रहता है और ब्रह्मा जी से लेकर क्षुद्राति क्षुद्र तृण तक सभी जीवात्माओं का संहार करता है। इस प्रकार प्राणी बालपन से यौवन और प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करते हुए जीवन के अंत तक पहुंच जाता है। काल के इस चक्र को रोक पाना असंभव है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निजी आयुध होने के कारण ये अत्यंत कठोर है। कभी कभी बद्ध जीव मृत्यु को निकट आया जानकर ऐसे व्यक्ति की पूजा करने लगता है जो उसे आसन्न संकट से उबार सके। वो ऐसे श्री भगवान की परवाह नहीं करता जिनका आयुध अथक काल है। उल्टे वो अप्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित मानव निर्मित देवताओं की शरण में चला जाता है। ऐसे देवता बाज, गीध, बगुले और कौवे के जैसे हैं। वैदिक शास्त्रों में इनका वर्णन नहीं मिलता। पास खड़ी मृत्यु शेर के आक्रमण की तरह है, जिससे ना तो गीध, बाज, कौवे और ना ही बगुले बच सकते हैं। जो लोग ऐसे अप्रामाणिक मानव निर्मित देवताओं की शरण में जाते हैं, उन्हें मृत्यु के चंगुल से नहीं छुड़ाया जा सकता। तो देखिए, बहुत बड़ी बात बता दी है यहां पर सुखदेव गोस्वामी जी ने जड़ भरत जी के माध्यम से, है ना। ये भवाटवी क्यों इतनी भयंकर है? क्योंकि यहां सब कुछ काल के द्वारा निर्धारित है। काल ही नियंत्रक है। और काल कौन है? काल भगवान है। ये जो काल रूपी चक्र सबकी आयु का हरण कर रहा है, यहां पर आप देखेंगे कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बहुत ही नश्वर है। एक बहुत बड़ी जानकारी दी गई यहां पर, आ ब्रह्म तृणस्तंभादीनाम, है ना, कि ये जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी की आयु द्विपरार्ध है ऐसा माना जाता है। हम सोच भी नहीं सकते इतनी लंबी आयु है उनकी। उस आयु के बारे में जब हम सुनते हैं तो लगता है अरे भाई ये तो कभी समाप्त ही नहीं होंगे। लेकिन हमारे शास्त्र हमें जानकारी देते हैं कि नहीं, ये जो काल चक्र है ना भगवान का, ये परमाणुओं को जहां समाप्त करता है, यानी एक तृण है ना, तृण, एक तृण को भी समाप्त कर देता है और ब्रह्मा जी भी समाप्त हो जाते हैं। सबकी मृत्यु होती है यहां पर।
ये मृत्यु लोक है, भवाटवी है। तो बात ये है कि ये जो काल चक्र है ना, ये भगवान का ही चक्र है, हरि चक्र कहलाता है, और सारे कर्म नियंत्रित करता है ये हरि चक्र। देखिए, समय पर ठंड आती है, समय पर गर्मी आती है, समय पर सूर्य निकलता है, यहां तक कि फोरकास्ट कर दिया जाता है, भविष्यवाणी कर दी जाती है, आज सूर्योदय इतने समय होगा, सूर्यास्त इतने समय होगा। ये नियंत्रण किसका है? मौसम पर, प्रकृति पर, और तो और हर जीव पर ये नियंत्रण है भगवान का। तो ये जो काल चक्र है, ये कभी रुकता नहीं है, ये हमेशा घूमता रहता है, हमेशा, और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीवात्माओं का संहार करता रहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका शरीर अलग होता है, और फिर कुछ काल बाद उसका शरीर समाप्त हो जाता है, दूसरा शरीर उसे मिल जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। हम कहते हैं, अरे तुम बहुत बड़े हो गए, अरे इतने बड़े हो गए, है ना? लेकिन हम नहीं जानते, हम समझ नहीं पाते हैं कि अरे भाई, ये बड़ा शरीर आज मिला है, ये भी समाप्त हो जाएगा। जैसे कि छोटा शरीर मिला था, अब वो नहीं रहा, फिर उससे बड़ा शरीर वो नहीं रहा, है ना? और वो परिवर्तन हम देख रहे हैं तो भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए यहां बताया कि प्राणी बालपन से लेकर यौवन और प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करते करते धीरे धीरे जीवन के अंत तक पहुंच जाता है। अब कोई ये सोचे कि ये जो एजिंग प्रोसेस है, मैं इसे रोक दूं, है ना? ऐसी तो बहुत सारी क्रीम आ गई हैं, और ऐसे बहुत सारे सर्जन्स हैं जो ये कहते हैं कि हम जो है आपकी एजिंग प्रोसेस को रोक देंगे, आप बूढ़े नहीं होगे। लेकिन क्या ये संभव है? क्या मृत्यु से बचा जा सकता है? ऊपर से चाहे कितना भी प्लास्टिक हम चिपका लें अपने चेहरों पर, कितना भी विटामिन क्यों ना खा लें, लेकिन तो भी काल हर चीज को क्षय कर देता है। यानी कि मृत्यु अवश्यम भावी है, अंत अवश्यम भावी है, यहां कुछ भी चीज शाश्वत नहीं है। तो काल का ये जो चक्र है ना, इसको कोई भी वैज्ञानिक कितनी भी कोशिश कर ले रोक नहीं सकता, कोई भी इंसान कितनी भी कोशिश कर ले रोक नहीं सकता। बहुत कठोर है ये काल चक्र, ये भगवान का निज आयुध है ना? उनका अपना हथियार, वेपन बहुत कठोर है। तो कोई कुछ भी क्यों ना कर ले, ये रुक ही नहीं सकता, ये बात तो हम समझते हैं। लेकिन तो भी तो अजीब सी बात है ना, इस संसार में रहकर भी हम कोशिशें ऐसी करते हैं कि जैसे हम हमेशा यहीं रहेंगे, कभी भी हमारा शरीर समाप्त नहीं होगा। हम इस शरीर के पालन पोषण के लिए, इसे सुख पहुंचाने के लिए हर सुविधा को बटोर लेना चाहते हैं, और उन सुविधाओं को बटोरने के लिए हम कैसे भी माध्यम का सहारा लेते हैं, उचित अनुचित, धर्म अधर्म सबको ताक पर रख देते हैं, है ना? सही बात। तो जब कोई ये समझ लेता है कि अब बच नहीं सकते, तब क्या होता है? तब बताया गया कि कभी कभी बद्ध जीव जब देखता है कि मौत निकट आ गई है, तो वो भागता है ऐसे व्यक्ति की तरफ ये सोचकर कि शायद ये मेरी मृत्यु से मुझे उबार सकेगा। तब वो भगवान की तरफ नहीं भागता है, तब वो ये सोचता भी नहीं है कि मैं भगवान की तरफ जाऊं। उन्हीं का तो आयुध है ये काल, जो कभी थकता नहीं है, जो निरंतर चला जा रहा है कितने ही समय से, और ये कभी थकेगा भी नहीं, ये सनातन है। तो वो क्या करता है, ऐसे देवी देवताओं की शरणागति लेता है जो मनुष्यों ने बनाए हैं, जिनका कहीं भी जिक्र नहीं आता है शास्त्रों में, तो उनके पास जाता है। तो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम ये कह रही हैं कि ऐसे देवता बाज, गीध, बगुले और कौवे के जैसे हैं, दुष्ट हैं। दुष्ट हैं क्योंकि कोई भी मृत्यु से बचा नहीं सकता है,
है ना। ये जो पास खड़ी मृत्यु कैसी बताई गई है, बताया गया है कि ये शेर के आक्रमण की तरह है। अगर शेर किसी पे हमला करे तो बताइए, क्या उस व्यक्ति को गीद, बाज, कौवे और बगुले बचा सकते हैं? वो तो खुद ही मृत्यु के चपेट में है। तो फिर ऐसे मानव निर्मित देवताओं की शरण में अगर कोई जाता है तो उसे मृत्यु के चंगुल से कैसे बचाया जा सकता है, बताइए। हरिम बिना मृत्युम न तरंती, कि बिना भगवान की कृपा के कोई भी मृत्यु के क्रूर हाथों से बच नहीं सकता है। भगवान ने कहा है कि जो मुझे पूरी तरह से समर्पण कर देता है फिर वो भौतिक शक्ति के हर क्रूर पाश से बच जाता है ना। लेकिन अगर कोई इंसान सोचता है कि नहीं, हम कपटी स्वामियों के पास या योगियों के पास या अवतारियों के पास चले जाएं, तो क्या होता है? तो वो ठगा जाता है बेचारा, क्योंकि ये लोग शास्त्रों का आश्रय लिए बिना खुद को अवतार बताते हैं और लोग उनके अनुयायी बन जाते हैं। वो कहते हैं कि हम भगवान हैं, तुम अपने मंदिर में से भगवान के विग्रहों को उठा के फेंक दो, भगवान के जो चित्रपट हैं उनको उठा के फेंक दो, और ये देखो मेरा बूढ़ा शरीर, है ना, सफेद सफेद बाल, मैं भी कभी भी मर जाऊंगा। ऐसा वो नहीं कहते। वो कहते हैं कि हम तुम्हें मोक्ष दिलाएंगे, लेकिन स्वयं मृत्यु के वश में बैठे हैं। हम देखते हैं तो भी देख नहीं पाते हैं, हम समझते हैं तो भी समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग जाते हैं ऐसे सो कॉल्ड भगवान के पास, तथा कथित भगवान, अवतारी पुरुष अपने आप को कहते हैं, जबकि ग्रंथों में, शास्त्रों में उनके बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है, तो भी वो कहते हैं। देखिए, गलती उनकी नहीं है, गलती हम लोगों की है। भगवान श्रीमद् भागवतम और श्री भगवद गीता जैसे दो इतने प्यारे शास्त्र हमें दे गए हैं, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख के अपने आप से पूछिए कि क्या आपने कभी इन्हें पढ़ने की कोशिश की? मुट्ठी भर लोग ही होंगे जिन्होंने इनका आश्रय लिया होगा, है ना। शास्त्र के बारे में कुछ नहीं जानते, भक्ति भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते, किंतु चर्चा वो शास्त्र की करते हैं, बिना पढ़े, बिना जाने। और चूंकि वो श्रीमद् भगवद गीता को नहीं जानते, नहीं पढ़ी, नहीं आश्रय लिया, इसलिए बार बार ऐसे ही मानव निर्मित देवताओं के चंगुल में फंस जाते हैं, या मनुष्य लोग जो कि अपने आप को अवतार बताते हैं उनके चक्रों में फंस जाते हैं, है ना। भगवान नाम रख देते हैं आगे, भगवान फला फला भगवान, फला फला भगवान। अरे भाई, कुछ तो सोचो, जो भगवान के काल चक्र के अंडर में है, जो उससे प्रभावित है, वो भगवान कैसे हो सकता है भला? और भगवान जो इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं, उनमें भी वो दोष लगा देते हैं, दिखाते हैं कि देखो ये सब क्या है, ये सब बेकार है। और यहां भी तो भगवान को, कृष्ण को माया लगी, उन्हें भी तो तीर लगा, ये लगा, वो लगा, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं ताकि वो भगवान की भगवत्ता को समझ सकें। तो बहुत ही दुख की बात है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि भजन करने के लिए बाकी सब कुछ जो भी भजन के लिए अनुकूल नहीं है, उस पर हम ध्यान ना दें, उसमें आसक्त ना हो, और भगवान के जो सच्चे भक्त हैं या भगवान के जो सच्चे उपदेश हैं श्रीमद् भगवद गीता में और श्रीमद् भागवतम में, उनका आश्रय लेकर के हम भजन करते चलें, तभी हम भगवान तक पहुंच पाएंगे। याद रखिए।